राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, जो आज की वीडियो है कि मैम राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है और राधा रानी की राधा अष्टमी पे पूजा कैसे करनी है। तो भक्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, भादों के महीने में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आएगी ना, उस दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। और वो कब है? तो वो शुरू हो रही है 22 सितंबर से, दोपहर 1:35 से शुरू हो रही है और 23 सितंबर दोपहर 12:27 पे इसका समापन हो जाएगा। तो भक्तों, राधा अष्टमी जो मनाई जाएगी 23 तारीख को मनाई जाएगी और जैसे मैंने आपको बताया वो 22 तारीख से लग रही है, दोपहर 1:35 से शुरू हो रही है। तो उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी मनाई जाएगी 23 तारीख को और दिन है शनिवार। व्रत कब रखा जाएगा वो मैं आपको बता दूं। तो भक्तों, व्रत वैसे जैसे राधा अष्टमी 23 तारीख को है, तो 22 तारीख को आपको व्रत रखना है। व्रत आप दो तरीके से रख सकते हो, या तो आप 22 तारीख को एक दिन पहले रख सकते हो। वैसे 23 तारीख की राधा अष्टमी है तो आपको 22 तारीख को व्रत रखना है। प्रॉपर तरीके से तो ऐसे ही होता है, 22 तारीख को आपको व्रत रखना है पूरे दिन। और सुबह जो आप इनको पंचामृत से अभिषेक कराएंगे ना अपनी राधा रानी को, ब्रह्म मुहूर्त में कराना है इनको। सुबह 4 बजे स्नान, पंचामृत अभिषेक होता है, तो उससे हमें अपना व्रत खोलना होता है। एक तो आप व्रत इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप 23 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, जब से आप व्रत स्टार्ट कर सकते हो। और 12 बजे के बाद जब राधा रानी की पूजा वगैरह कर लोगे ना, सब कुछ जैसे पूजा हो जाएगी राधा अष्टमी की, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हो। या फिर आप शाम तक व्रत रख सकते हो 23 तारीख को, सुबह से लेके और शाम तक, जब तक तारों को अर्घ देके आप अपना व्रत खोल सकते हो। आप इस तरीके से व्रत कर सकते हो। मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए। या तो 22 तारीख को कर लें आप एक दिन पहले, या फिर 23 तारीख को सुबह 4 बजे से लेके, मतलब जब तक राधा रानी की पूजा नहीं हो जाती, क्योंकि राधा रानी की राधा अष्टमी की जो पूजा होती है दोपहर 12 बजे के बाद ही होती है। या तो तब तक आप जब तक राधा रानी की पूजा नहीं कर लेते, जब तक व्रत रख सकते हो। नहीं तो 23 तारीख की शाम तक भी रख सकते हो, जब तक तारे न निकल जाएं, अर्घ देके तब अपना व्रत खोल सकते हो। तो आप ये 2-3 तरीके से आप व्रत कर सकते हो। जैसा आपका शरीर अलाउड करे उस तरीके से आप व्रत कर सकते हो। और जिसने भी जन्माष्टमी का व्रत रखा है ना, वो राधा अष्टमी का व्रत जरूर रखे, नहीं तो जो जन्माष्टमी का व्रत है वो अधूरा माना जाता है। तो अब सेवा कैसे करनी है आपको? जो स्नान है, आप व्रत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मगर अभिषेक आपको सुबह 4 बजे ही कराना है 23 तारीख को, और वो पंचामृत से स्नान कराना है। तो ये होगा हमारी राधा रानी का पंचामृत स्नान। और राधा रानी का जो भी आपको मंत्र आता है आप वो करते रहें, और राधा रानी को वस्त्र पहना के ही हमें स्नान कराना चाहिए। तो मैं इनको पंचामृत से स्नान करा दूंगी, और राधा रानी का जो भी आपको मंत्र आता है वो आप बोलते रहें, राधे राधे बोलते रहें, चाहे जो भी आपको मंत्र आता है आप वो बोलते रहें। और जिसने भी फास्ट रखा हुआ है 22 तारीख को जो रखेगा, ये जो पंचामृत है, इससे आपको अपना व्रत खोलना है। जैसे हम जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी को रात को 12 बजे जो पंचामृत से स्नान कराते हैं उससे फास्ट खोलते हैं, इसी तरीके से राधा अष्टमी का जो व्रत है इस पंचामृत से खोला जाएगा। बात और बता दूं कि कहेंगे राधा रानी का जन्म भी कराना है। तो भक्तों, ये अपने भाव में, वैसे राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था, ये कमल के फूल से प्रकट हुई थी। तो वो वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी। अगर आपको इनका जन्म कराना है या प्रकट दिवस मनाते हैं वो आपको कैसे करना है, अभी मैं इसमें आपको पूजा विधि बताऊंगी। तो ये सुबह हमें अपनी राधा रानी को पंचामृत स्नान कराना है। ये पंचामृत हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, फिर साफ जल से स्नान कराएंगे, फूलों के पानी से कराएंगे। तो अभी पहले मैं ये पंचामृत निकाल लेती हूँ। देते हैं राधा रानी को साफ जल से स्नान। आप चाहे तो इनको पैक वगैरह भी लगा सकते हैं, कहेंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगी या फिर इस पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इनको आप पैक कैसे लगा सकते हो, राधा रानी का फेशियल वगैरह कैसे कर सकते हो। तो अभी इनको मैं साफ जल से फूलों के पानी से स्नान करा दूंगी, और उसके बाद राधा रानी का हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। और लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का भी
पंचामृत से अभिषेक कराएं। अगर युगल सरकार है उनका भी आपको अभिषेक कराना है पंचामृत से, मतलब जो भी आपके पास लड्डू गोपाल जी है, राधा रानी है, सभी का अभिषेक कराना है। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप राधा अष्टमी का व्रत भी रख सकते हो। राधा अष्टमी की पूजा भी कैसे कर सकते हो, तो आपको अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का रूप देना है, मतलब उनका श्रृंगार करना है, राधा रानी का रूप देना है, उनको राधा रानी बना दें, जैसे उनकी ड्रेस वगैरह पहना के उस तरीके से उनको तैयार कर दें ताकि वो राधा रानी लगे हमारे लड्डू गोपाल। तो आप राधा अष्टमी की पूजा उन्हें तैयार करके कर सकते हो, क्योंकि उस दिन बांके बिहारी मंदिर में भी बिहारी जी को राधा रानी का रूप दिया जाता है राधा अष्टमी पे। तो आप भी लड्डू गोपाल जी को, या फिर बिहारी जी हैं तो उनको भी आप राधा रानी का रूप दे सकते हो, राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हो। और अगर कोई भी राधा रानी लाना चाहता है तो वो राधा रानी भी ला सकता है। राधा अष्टमी से आप पहले ला सकते हो, एक दिन पहले लेके आ सकते हो। आप उनका प्राण प्रतीक्षा कर सकते हो, 1-1 घंटे की गैप में देके प्राण प्रतीक्षा कर सकते हो, और सुबह आप उनको पंचामृत से स्नान करा के राधा अष्टमी वाले दिन आप उनकी स्थापना कर सकते हो। अच्छे से पोंछ लूंगी, इत्र की मसाज दूंगी और इनको पहनाऊंगी ड्रेस, और करेंगे इनका सुंदर सा श्रृंगार। राधा अष्टमी पे राधा रानी का सुंदर सा श्रृंगार करना है, और लड्डू गोपाल जी है तो उनको भी साथ में बिठाना है। अभी सभी का श्रृंगार हो चुका है, लड्डू गोपाल जी का, हमारी राधा रानी का, और इधर बैठी है हमारी केशवी और ये बैठे हैं केशव। तो सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करा दोगे, इनको तैयार करा दोगे, उसके बाद आपको करनी है आरती। अपनी राधा रानी की आरती जरूर करनी है आपको, जैसे मंगला आरती होती है, आप उस दिन राधा रानी की भी सुबह आरती जरूर करें। आरती करने के बाद आप इनको भोग लगाएं। भोग में आप ड्राई फ्रूट का भोग लगा सकते हो या फिर किसी मिठाई का भी भोग लगा सकते हो। और राधा रानी को उस दिन आप कमल का फूल जरूर से चढ़ाएं। आप एक दिन पहले ही ले आएं, और माला भी ले आएं, फूल माला राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए। अगर कमल का फूल नहीं मिले तो आप गुलाब का भी ला सकते हैं। वैसे कमल का मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी राधा रानी जो है कमल के फूल में ही प्रकट हुई थी। उसके बाद होगी 12 बजे पूजा होगी, क्योंकि हमारी राधा रानी का दिन में जन्म हुआ था 12 बजे। जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी पे 12 बजे हुआ था, ऐसी हमारी राधा रानी का दिन में हुआ था 12 बजे। उसके बाद राधा अष्टमी की आपको पूजा करनी है। तो अब वो मैं पूजा विधि बताऊंगी, वो कैसे करनी है आपको पूजा। तो आपको करनी है, कलश की स्थापना करनी है। ये कलश रख लिया है मैंने, और ये मैंने एक प्लेट ले लिया। इस प्लेट पे आप थोड़े से चावल भी रख सकते हो, या फिर फूलों का आसन भी दे सकते हो। तो इस पे हमें ना छोटे लड्डू गोपाल हैं आपके पास, या फिर राधा रानी है, अगर दोनों हैं तो आप दोनों को बिठा दें। अगर युगल सरकार है तो युगल सरकार को भी बिठा सकते हो, नहीं तो लड्डू गोपाल जी को। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस पे दीपक की स्थापना कर सकते हो। आपको उस दिन कलश जरूर रखना है। तो इस पे मेरे पास तो छोटे लड्डू गोपाल जी ये वाले हैं, और ये वाली राधा रानी है, तो मैं इनको बिठा दूंगी। मैं फिर बता रही हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस पे दीपक रख दें। कलश के ऊपर मैंने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को बिठा दिया है, और अब सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। तो अभी मैं सबसे पहले फूल चढ़ा दूंगी। तो मेरे पास ये गुलाब की पत्तियां, अभी तो मैं यही चढ़ाऊंगी। तो मैं भी कमल का फूल लेके आऊंगी, अगर मेरे को मिल जाएगा तो अभी तो मैं सभी को ना, अपनी छोटी राधा रानी को, लड्डू गोपाल जी को गुलाब की पत्तियां चढ़ा दूंगी। और माला है तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फूल माला वगैरह चढ़ाएंगे, और उसके बाद आरती की थाली तैयार कर लेंगे। हमें करनी है राधा रानी की आरती और लड्डू गोपाल जी की भी। तो ये आरती की मैंने थाली तैयार कर लिया। आरती की थाली रख दूंगी पहले यहाँ पे, और उसके बाद हमें लगाना है भोग। तो भोग आप 56 भोग भी लगा सकते हो, नहीं तो आप कम से कम 11 भोग तो अपनी राधा रानी को लगाएं। 11 भी लगा सकते तो कम से कम 8 भोग तो जरूर से लगाएं अपनी राधा रानी को।
और अब मैं भोग में बता दूं, भोग में आपको क्या क्या लगाना है। हमारी राधा रानी का कौन सा भोग फेवरेट है जो उनको पसंद है। एक तो उनको खीर पसंद है, आप उस दिन खीर जरूर बनाएं अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को। खीर का भोग जरूर लगाएं। और उससे भी ज्यादा जो फेवरेट है इनकी वो है अरबी की सब्जी। हो सके तो इनके लिए दही अरबी की सब्जी बनाएं। वैसे मैंने पिछले साल भी वीडियो डाली थी दही अरबी आप कैसे बना सकते हो। और बरसाने में भी उस दिन ना हर दुकान पे अरबी का भोग मिलता है राधा रानी को लगाने के लिए। और उससे जो भी आप डिश बना सकते हो अरबी से, आप अपनी राधा रानी को जरूर लगाएं। पकवान का भोग लगाएं, पूरी बनाएं, कचौरी बनाएं, जो भी आपको भोग बनाना है राधा रानी के लिए वो भोग बनाएं। आप अरबी जरूर से बनाएं। उसके अलावा कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हो आप। तो मैं भी देखती हूँ राधा रानी के लिए क्या क्या बनाती हूँ। तो अभी मैं इनके पास रख दूंगी जो मेरे पास फल है, उसका फल का भोग लगा दूंगी और ड्राई फ्रूट का। और उस दिन तो राधा अष्टमी पे हम राधा रानी के लिए बनाएंगे ही भोग। अरबी का भोग तो बनता ही बनता है, उसके अलावा और भी भोग बनते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, राधा रानी को अरबी बहुत ज्यादा पसंद है। इनको राधा अष्टमी पे अरबी का भोग आप जरूर लगाएं। कड़ी भी बना सकते हो, हमारी राधा रानी को कड़ी भी बहुत पसंद है, तो आप कड़ी चावल बना सकते हो, खीर बना सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया, आप इतने भोग बना सकते हो। जिसने अगर कोई चाहता है भी हमने 56 भोग नहीं लगाए जन्माष्टमी पे, वो राधा रानी को लगा सकता है राधा अष्टमी पे। तो आपको भोग लगाना है और पानी भी जरूर रखना है राधा रानी के पास और लड्डू गोपाल जी के पास। तो इनके पास मैंने भोग तो रख ही दिया है और ये मिश्री भी रख दूंगी इनके पास। और अब हम कर लेंगे आरती राधा रानी की। तो जो आपको राधा रानी की आरती आती है वो आरती कर लें। आरती करने के बाद आपको आरती ठंडी कर लेनी है। थोड़ा हाथ में जल लेना है, इस तरीके से जल ले लें थोड़ा सा और चारों तरफ इस तरीके से घुमा दें लड्डू गोपाल जी राधा रानी को और अपने मंदिर में, और खुद भी आप आरती ले लें। राधा अष्टमी पे भजन कीर्तन कर सकते हो। और भक्तों उसी दिन जैसे लड्डू गोपाल जी का नंद उत्सव मनाया था, आपको नंद उत्सव भी बनाना है अपनी राधा रानी का। मतलब ये तो है विश्वान दुलारी, जो इनके पापा थे, इनके पिताजी थे, वो थे विश्वान जी थे। जैसे हमारे बिहारी जी के नंद जी मतलब पिताजी थे, ऐसे हमारी राधा जी के। तो इसलिए आप उस दिन नंद मतलब विश्वान उत्सव जरूर बनाएं, जैसे नंद उत्सव बनता है ना उसी तरीके से। तो आप उस दिन खिलौने जरूर लेके आए, बच्चों में बांटे। और हमारी राधा रानी बहुत खुश होती है जब खिलौने बच्चों में बांटते हैं, तो हमारी राधा रानी बहुत खुश होंगी। तो आप खिलौने जरूर लेके आए, 2 लाएं 4 लाएं, किसी भी बच्चों को वो खिलौने आप दान कर सकते हो। तो ये सिंपल तरीके से आपको राधा अष्टमी की पूजा करनी है। व्रत मैंने आपको बता ही दिया। चाहे तो आप 12 बजे के बाद जब राधा अष्टमी की पूजा कर लोगे उसके बाद भी व्रत खोल सकते हो आप अपना। और व्रत में आप फलहार खा सकते हो, उस दिन अन्न ना खाएं। तो आप देख ले व्रत आपको कैसे रखना है, एक दिन पहले रखना है या फिर सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे तक रखना है, या फिर जब राधा अष्टमी की पूजा होगी शाम तक रखना है जब तक तारे नहीं निकल जाते हैं। तो आप ये 3 तरीके से व्रत रख सकते हो। तो यही है राधा अष्टमी की पूजा व्रत कैसे करना है। तो हमारी राधा जी कौन है? विश्वभान जी की दुलारी। विश्वभान की दुलारी बड़ी प्यारी लागे, विश्वभान की दुलारी बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे बड़ी न्यारी लागे, विश्वभान की जय हो, विश्वभान की दुलारी बड़ी प्यारी लागे। तो बस ऐसी भजन याद आ गया एक छोटा सा, तो हमने गा दिया है। तो अभी इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भोग लगाने के बाद राधा रानी को आपको झूला भी झुलाना है, जैसे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को झुलाया था। तो आपको झूला भी जरूर झुलाना है अपनी राधा रानी को।